न्याय प्रिय राजा विक्रमादित्य की कथा। बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त देश में धर्मपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा थे महाराजा विक्रमादित्य। वे साहसी, बुद्धिमान और सबसे बढ़कर न्याय प्रिय थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। महाराज विक्रमादित्य हर दिन पिराता कहते हैं सुबह को, दरबार लगाते और स्वयं प्रजा की समस्या सुनते। अमीर हो या गरीब, राजा के सामने सब समान थे। रहस्यमयी घंटी। राजमहल के मुख्य द्वार पर एक बड़ी सी न्याय की घंटी लगी थी। कहा जाता था कि जिसे भी न्याय ना मिले वो घंटी बजा सकता है। राजा स्वयं उसकी फरियाद सुनते। एक दिन आधी रात को वो घंटी जोर जोर से बजने लगी। राजा विक्रमादित्य तुरंत उठे और द्वार पर पहुंचे। वहां कोई मनुष्य नहीं, बल्कि एक कमजोर गाय खड़ी थी जिसने सींग से घंटी बजाई थी। राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कोमल स्वर में पूछा, माते, तुम्हें किसने दुखी किया है? गाय की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी एक ग्वाला बोला, महाराज, इस गाय का बछड़ा आज राजकुमार के रथ से कुचल कर मर गया है। कठिन निर्णय। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजकुमार राजा का इकलौता पुत्र था। मंत्री घबरा गए। किसी ने कहा, महाराज, ये अनजाने में हुआ है। पर राजा विक्रमादित्य गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, धर्म के राज्य में अपराधी कोई भी हो, दंड समान होगा। उन्होंने निर्णय सुनाया, जिस प्रकार मेरे पुत्र के रथ से इस गाय का बछड़ा मरा, उसी प्रकार मेरे पुत्र को भी दंड मिलेगा। ये सुनकर महारानी मूर्छित हो गईं। प्रजा रोने लगी। लेकिन तभी राजा ने आगे कहा, परंतु न्याय का उद्देश्य बदला नहीं जाएगा, बल्कि पश्चाताप और सुधार है। राजकुमार पूरे जीवन इस गाय और अन्य बेसहारा पशुओं की सेवा करेगा। राजकुमार का परिवर्तन। राजकुमार ने अपने अपराध को स्वीकार किया और राजसी जीवन त्याग कर सेवा का मार्ग चुना। वर्षों तक उसने पशुशालाएं बनवाईं, बीमार पशुओं की सेवा की और दयालु बन गया। धीरे धीरे वही राजकुमार प्रजा का प्रिय बन गया। धर्म की विजय। समय आने पर राजा विक्रमादित्य ने सिंहासन अपने पुत्र को सौंप दिया। वो पुत्र पहले से कहीं अधिक न्यायप्रिय और करुणामय राजा बना। प्रजा कहती थी, जिस राज्य में राजा अपने पुत्र को भी क्षमा न करे, वहाँ अन्याय कैसे पनप सकता है? हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? सच्चा राजा वही है जो धर्म, न्याय और करुणा को सबसे ऊपर रखे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा राजधर्म केवल सत्ता चलाने का नाम नहीं है, बल्कि न्याय, उत्तरदायित्व और करुणा का संतुलन बनाए रखने का मार्ग है। राजा विक्रमादित्य ने ये साबित किया कि राजा के लिए उसका परिवार और उसका पुत्र भी कानून से ऊपर नहीं होता। जब न्याय निष्पक्ष होता है तभी प्रजा का विश्वास बना रहता है। कहानी ये भी बताती है कि दंड का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं, बल्कि सुधार होना चाहिए। राजा ने अपने पुत्र को कठोर शारीरिक दंड ना देकर सेवा और पश्चाताप का मार्ग दिखाया, जिससे वो एक बेहतर मनुष्य और भविष्य में एक आदर्श राजा बन सका। इसके साथ ही ये कथा दर्शाती है कि करुणा और धर्म के बिना न्याय अधूरा है। गाय जैसी निरीह प्राणी की पुकार को सुनकर राजा ने साबित किया कि न्याय केवल मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि हर जीव के लिए समान होना चाहिए। अंततः
कहानी का सार ये है कि जहाँ राजा स्वयं नियमों का पालन करता है